नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल लॉजिक टेक लर्न पर। और आज से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं कंप्यूटर बेसिक लर्निंग का चैप्टर 1। इसमें से हम लोग शुरू करेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फीचर्स क्या है, कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में धीरे धीरे इस आज की क्लास में ये सब जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हो गया कंप्यूटर बेसिक लर्निंग। पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। चलिए आपके स्क्रीन में दिखाए जाते हैं। तो दिखाया गया है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक विद्युत से चलने वाला यंत्र है। कंप्यूटर टेक्स रॉ डेटा मतलब 5+5 मतलब 5 आपका हो गया न्यूमेरिक, प्लस हो गया आपका सिंबल, 5 हो गया न्यूमेरिक। तो ये सब रॉ डेटा आपका इमेज भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। ये सब रॉ डेटा कंप्यूटर लेता है और उसी के हिसाब से प्रोसेस करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसी के हिसाब से वो प्रोसेस करता है और आउटपुट में रिजल्ट देता है, एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट। जिस प्रोग्राम के आधार पर हम लोग सेटिंग किए हैं उसी के आधार पर रिजल्ट कैलकुलेशन में दिया गया है कि 5+5 इनपुट में दिए हैं, प्रोसेस किया है, आउटपुट रिजल्ट हम लोगों को 10 दिया। तो बस यही कंप्यूटर का मेन वर्क हो गया। आप जानते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, कंप्यूटर COMPUTER, लेकिन कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म भी है, C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, COM, P फॉर particularly, U फॉर used in, T फॉर टेक्निकल एंड E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म। लेकिन यहाँ पर आप लोग रिसर्च तो देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो मेरा वीडियो था थोड़ा रेजोल्यूशन में थोड़ा सा गलती हो गया था, मिस्टेक्स, इसलिए वो सब मतलब आपका रिसर्च तो कटिंग हो गया। अब आते हैं कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में, मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं, सुविधाएं क्या है। पहला नंबर का हो गया आपका स्पीड। एक ह्यूमन बीइंग मतलब एक आम आदमी जितना गतिवेग से काम कर सकता है, कंप्यूटर उससे कई ज़्यादा गति से काम कर सकता है। कंप्यूटर का 1 सेकेंड मतलब पर सेकेंड उसका इंस्ट्रक्शन लेने की क्षमता है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, जो एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो पहला उसका जो नंबर, उसका फीचर, सुविधाएं हैं वो हो गया स्पीड। कंप्यूटर के पास बहुत स्पीड है। अब दूसरी हो गया एक्यूरेसी। कंप्यूटर में एक्यूरेसी की कमी नहीं है। आप एक ह्यूमन बीइंग कोई कैलकुलेशन करेगा तो उसमें गलतियाँ होने की संभावना रहती है, लेकिन कंप्यूटर में गलतियाँ होने की संभावना मतलब नहीं होने की बराबर होती है अगर प्रोग्रामिंग ठीक से बैठा हुआ तो। तीसरी बात हो गया आपका रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर में कहीं भी डेटा आपका स्टोर किया हुआ है, कहीं भी आप मतलब कुछ प्रोग्रामिंग फिटिंग किए हैं, कुछ कैलकुलेशन किए हैं, तो उसमें आप 100% विश्वास कर सकते हैं कि उसमें सही ही रहेगा, उसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। एरर अगर कुछ होता है तो वो हम लोग के मैनुअल क्रिएशन में होता है, हम लोग जो डेटा प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें रहता है एरर। बाकी कंप्यूटर को अगर एरर लेस दिया जाए कोई भी इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर में आप मान सकते हैं कि कंप्यूटर गलती नहीं करेगा, उसमें विश्वसनीयता की कमी नहीं होती है। अब आती है वर्सेटिलिटी यानी कि विविधता। कंप्यूटर एक साथ बहुत तरह के काम आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई MS एक्सेल खोले हुए हैं या फिर वर्डपैड खोले हैं या फिर पेंट खोले हैं, मतलब एक साथ बहुत तरह के काम आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। और लेकिन आम आदमी देखेगा तो मेनली एक ही तरफ का काम आप कर सकते हैं, एक तरह से। अब आगे मेमोरी। तो एक आम आदमी के दिमाग में जो कोई भी डेटा होता है वो इरेज होने के चांसेस होते हैं, यानी कि भूल सकते हैं हम लोग। लेकिन कंप्यूटर में जो डेटा सेव किया हुआ है वो आज नहीं 10 साल बाद भी जाइए आप सर्च कीजिए तो वो डेटा आपको मिल जाएगा। मतलब मेमोरी पावर में
एक एडवांटेज कंप्यूटर के पास आ जाता है। क्योंकि जो आम आदमी है, आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी काम दिया गया, आज दे दिए हैं तो कल आप बोलिएगा तो 10 में से 5 आप भूल चुके हैं, लेकिन कंप्यूटर में 10 में 10 ही आपको मिल जाएगा। अब आ गया डिलीगेंस, यानी कि कर्मठता, निरंतरता। नॉर्मली देखा गया कि आम आदमी लोग 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा, लेकिन कंप्यूटर रैंडमाइजली काम कर सकते हैं 24 घंटा, 1 महीना। जो बड़े बड़े मतलब रिसर्च सेंटर में जो मशीनें हैं वो तो सालों साल चलते रहते हैं। मतलब डिलीगेंस, उसमें कोई टायर्डनेस नहीं है। आम आदमी 12 घंटा 14 घंटा काम करेगा तो उसमें टायर्डनेस आ जाएगी, लेकिन कंप्यूटर के पास कोई टायर्डनेस जैसी चीज़ ही नहीं है। तो ये सब हो गया कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स, यानी कि विशेषताएं और सुविधाएं। तो आप जानते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है, मतलब काम करने का उसका पार्ट्स या फिर मतलब प्रोसेस क्या होता है। तो कंप्यूटर दो पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर का 2 साइड होता है, जिसके बोलते हैं एक तो हार्डवेयर बोलते हैं, जो क्या है फिजिकल पार्ट्स है कंप्यूटर के, जिसे हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, एसएमपीएस, मदरबोर्ड, जो भी अंदर मतलब पार्ट्स हैं उसे हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। ये हार्डवेयर है आपका कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स, जिसे हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका पार्ट्स है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हो गया कि हार्डवेयर को काम कराने के लिए एक इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, वही है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हार्डवेयर को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जिस लैंग्वेज में दिया जाता है, वही हो गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपका 2 टाइप का आता है, एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के यूज़र और प्रोसेसर के बीच जो इंटरप्रेटर का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है, वो करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि हो गया विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 एक्सेट्रा। और जो एप्लीकेशन हम लोग काम करते हैं हम लोग की सुविधा के खातिर, वो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावरपॉइंट एक्सेट्रा। तो ये सब हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अब फंक्शंस हो गया कंप्यूटर का, क्या फंक्शन है? कंप्यूटर का 4 फंक्शंस क्या हो गया? इनपुट, निवेशन, प्रोसेसिंग, संसाधन, आउटपुट, निर्गमन, स्टोरेज, संचयन। यही 4 प्रोसेस कंप्यूटर में मेनली होता है। इनपुट क्या है? इनपुट हो गया ये रॉ इन्फॉर्मेशन, जिसके मतलब हम लोग कंप्यूटर में देते हैं जो भी रॉ इन्फॉर्मेशन में मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि न्यूमेरिक है 1 to 9, 0 to 9, अल्फ़ाबेटिक हो गया A to Z, प्लस माइनस हो गया, सिंबल हो गया, फंक्शन हो गया, इमेज हो गया, लेटर्स हो गया, ये सब हो गया आपका रॉ। तो ये सब हम लोग जिस डिवाइस के माध्यम से देते हैं हो गया इनपुट डिवाइसेस। जो साम इनपुट डिवाइसेस हम लोग पीछे देख पा रहे हैं, जैसे कि है कीबोर्ड, जिसके माध्यम से हम लोग कीज़, जो ABCD है वो कीज़ हो गया, न्यूमेरिक की हो गया आपको 0 to 9, फंक्शन की है वहाँ पर F1 to F12। उसके बाद आपके पास और भी कीज़ है, कैप्स लॉक, टैब है। और उसके बाद आते हैं आपका माउस। माउस क्या है? माउस है आपका जो GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वहाँ पे एक पॉइंटर के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बाय क्लिकिंग। माउस के जो आप देख रहे हैं 2 साइडें लेफ्ट और राइट, और माउस को हम जो ही मतलब मूव करेंगे यहाँ पर, तो आपका स्क्रीन में भी वो माउस का पॉइंटर मूविंग होता रहेगा। तो उसमें हम लोग क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस को ओके या फिर कोई भी कॉपी, कट, पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका माउस का फीचर्स। अब आते हैं स्कैनर। स्कैनर हो गया आपका फिजिकल डेटा, मतलब कोई भी आपका टेक्स्ट मतलब बुक्स है या फिर इमेजेस है जिसको आप कंप्यूटर में देना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, उसको स्कैनर पे देकर स्कैनर की जो रेज है वो रेज के माध्यम से वो कंप्यूटर में एब्जॉर्ब हो जाता है, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसमें आपका PDF या फिर JPG के आकार में फाइल तो स्कैन होके कंप्यूटर में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका स्कैनर का काम। अब हो गया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में क्या करते हैं हम लोग को जो वॉइस कंप्यूटर को देना होता है, तो हम लोग माइक्रोफोन के द्वारा ही वो वॉइस कंप्यूटर को देते हैं। तो ये हो गया आपका
इनपुट डिवाइसेस के मेन कुछ इनपुट डिवाइसेस। और इसके अलावा भी है आपके जॉयस्टिक है, आपका टच पैड भी है जो लैपटॉप पे रहता है। अब नेक्स्ट आते हैं आपका प्रोसेस क्या है, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से जो डेटा या इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो प्रोसेसर यानी कि CPU जो कंप्यूटर का ब्रेन है उस डेटा को लेता है और कंट्रोल यूनिट के माध्यम से वो डेटा को अगर कैलकुलेशन होगा तो अरिथमेटिक में भेज देगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में, और नहीं तो उसको मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो पूरा मतलब काम प्रोसेस करता है CPU, एक चिप्स के साइज़ के आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रोसेस होने के बाद आउटपुट क्या है ना। आउटपुट होता है कि जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट डेटा लिया, डेटा लेने के बाद प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिज़ल्ट है उसको हम जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं उसे हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई गया है सम आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि एक है आपका मॉनिटर, इसका काम है आप लोग जो काम करते हैं एक्टिव या फिर जो भी काम हो उसको डायरेक्टली आप GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं। आप नेक्स्ट आता है आपका प्रिंटर क्या करता है, आपका जो सॉफ्ट कॉपी होता है, टेक्स्ट होता है, इमेजेस होता है, उसको हार्ड कॉपी यानी कि पेपर में प्रिंट आउट प्रिपेयर में देने के लिए आपका प्रिंटर की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद आपका आ रहा है स्पीकर का काम क्या है, स्पीकर माइक्रोफोन के जरिए हम लोग साउंड को कंप्यूटर में देते हैं, उसी तरह कंप्यूटर से साउंड लेने के लिए हम लोग को स्पीकर की ज़रूरत होती है। तो स्पीकर का काम है साउंड लेना। और इसके बाद आपका आ रहा है प्रोजेक्टर, ये स्पेशली आपका यूज़ होता है सिनेमा हॉल पर। वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो स्क्रीन होता है वहाँ पे दीवार पर एक वाइट कलर की कोई क्लॉथ्स या फिर पेंट कर देते हैं, क्लॉथ्स ही ज़्यादा रहता है। क्लॉथ्स के ऊपर क्या करता है जो प्रोजेक्टर का लाइट वहाँ पे फ्लैश होकर छोटा स्क्रीन को बड़े में कन्वर्ट कर देता है। तो और भी आपका फंक्शंस वगैरह में आपका प्रोजेक्टर का यूज़ होता है। इसका काम हो गया छोटा, आपका जो स्क्रीन का साइज़ है छोटा उसको बड़े में तब्दील करना। और इसके बाद और भी डिवाइसेस है, आपका प्लॉटर है। प्लॉटर में क्या होता है, जो आप देखे हैं कि बहुत कंपनी का एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग रहता है, होर्डिंग जो बड़े वो आपका प्लॉटर से प्रिंट आउट होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज। ये सब काम कंप्यूटर में जो होता है प्रोसेसिंग होने के बाद एक जगह पर स्टोरेज की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग मेमोरी भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी हो गया आपका स्टोरेज। तो मेमोरी में आपका आता है रोम, रैम, हार्ड डिस्क। तो रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है कि कंप्यूटर में हम लोग जब भी स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्टार्ट होने में 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। तो उस समय को हम लोग बोलते हैं बूटिंग। ये बूटिंग के जो इंस्ट्रक्शन होता है वो रोम में ही सेव होता है। मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रोम की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। इसके बाद आता है रैम। स्टार्टिंग होने के बाद से हम लोग जो सेव करने के पहले तक जो एक्टिव भी जितना काम है, हम लोग जैसे कि ईमेल खोले हैं, MS वर्ड खोले हैं, पावर पॉइंट खोले हैं, जितने भी एक्टिव काम को खोल कर रखें उसको खोलने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है। वो हो गया आपका रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जब भी हम लोग डेटा को सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद जहाँ पे स्टोरेज होता है परमानेंटली, वो होता है हार्ड डिस्क। रैम अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो जितना भी एक्टिव काम वो तो सब मतलब एक्टिव काम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब रैम में कुछ नहीं रहेगा। कंप्यूटर बंद होने के साथ साथ रैम इरेज हो जाता है, रैम खाली हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं रैम हो गया आपका एक्टिव काम करें तक ही रैम का ज़रूरत होती है, उसमें मेमोरी का। इसलिए आपका कंप्यूटर में मेमोरी रैम जितना ज़्यादा रहेगा उतना आप ज़्यादा एक्टिव काम कर सकेंगे। 10, 15, 20, 40, 20, 30 जितना भी काम कीजिएगा, रैम ज़्यादा रहेगा तो कर सकेगा, नहीं तो आपका कंप्यूटर हैंग करेगा। हैंग करने का कारण बहुत समय देखा गया कि रैम की कमी के कारण कंप्यूटर हैंग होता है। और हार्ड डिस्क हम लोग का है जो परमानेंट
स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे सब सॉफ्टवेयर को परमानेंटली सेव रहता है। इसका मतलब इसका जो पूरा परमानेंटली सेव डेटा रहता है वो हार्ड डिस्क पर ही रहता है। जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, जितने भी हम लोग का फाइल्स, वीडियोस, सभी हार्ड डिस्क पे ही हम लोग को सेव रहता है। बाकी कहीं पर सेव रहने की मतलब कोई चांसेस ही नहीं है। इसके बाद भी आपका स्टोरेज डिवाइस में आता है आपका पेन ड्राइव, आपका आता है कॉम्पैक्ट डिस्क एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो जो आपका पहला क्लास था कंप्यूटर बेसिक लर्निंग का जो फंडामेंटल क्लास, वो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करके बताइए। अभी तक चैनल नया है, आगे जाके कोशिश करेंगे मतलब वीडियो का साइज़ वगैरह जो मिस्टेक हो रहा है वो सब ना हो। तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।